जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के दर्जे के बारे में। साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो आपको यहाँ पर बता दें, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों वो ये कि 3 पूर्व राष्ट्रीय दल, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इनके राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा इन्हें प्राप्त था दोस्तों वह रद्द कर दिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही यदि हम बात करें वर्तमान में भारत में दलों की सूची के बारे में या इनकी स्थिति के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रमुख रूप से हमें देखने मिलता है कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं, साथ ही 2796 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे 6 राष्ट्रीय दल और इन्हीं की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन्हें हम क्रम से देखेंगे, इनका नाम, इनका संक्षेपाक्षर, इसके साथ ही इनका स्थापना का वर्ष। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और यदि हम बात करें इसके संक्षेपाक्षर की तो कांग्रेस के नाम से हम इसे जानते हैं। साथ ही इसके स्थापना वर्ष की यदि बात की जाए तो 28/12/1885 अर्थात 28 दिसंबर वर्ष 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही यदि हम बात करें इसके प्रतीक की तो आप देख पा रहे हैं इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है। इसके अलावा बात की जाए दूसरी पार्टी दोस्तों तो वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे हम सीपीआई या माकपा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष की तो 7 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई। आगे बात की जाए तीसरी पार्टी जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी या भाजपा, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई। आप इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों यहाँ पर चौथी पार्टी जो आपके सामने है वो है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा दोस्तों अगली जो पार्टी है वो सबसे प्रमुख और उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का यदि आप देखेंगे संक्षेपाक्षर तो एएपी, और 26 नवंबर वर्ष 2012 को इसकी स्थापना की गई। नेशनल पीपुल्स पार्टी 6वीं पार्टी है एनपीपी, और इसकी स्थापना दोस्तों 6 जनवरी वर्ष 2013 को की गई। तो ये यहाँ पर हमारे जो प्रमुख 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके विषय में आपने भी यहाँ पर देखा, इनके स्थापना से संबंधित, साथ ही इनके संक्षेपाक्षर और इसके अलावा इनके प्रतीक चिन्ह। आगे यदि बात की जाए राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता की शर्तों की तो किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। सर्वप्रथम, पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% से कम वोट ना मिले हों, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में जीते हों। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पिछले चुनावों में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, या कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हो। साथ ही कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल हो। तो यदि इन कंडीशन या इन शर्तों को पूरा किया गया हो किसी भी पार्टी के द्वारा तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण हालिया डाटा है वो कंप्लीट होता है। यदि हम बात करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है तो वो आपका यह तिथि महत्वपूर्ण होगी 10 अप्रैल वर्ष 2023 को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया, इसमें ये 3 पार्टियां भी आपका एक प्रश्न के रूप में सीधा एक प्रश्न हो सकता है। यदि हम बात करें दोस्तों ये 3 राष्ट्रीय दल कौन से हैं तो टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर उभरता हुआ आम आदमी पार्टी का ये चेहरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आम आदमी पार्टी पूछी जा सकती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।